हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा कंसेप्ट नंबर 1। और हम 3 बात वहाँ से कर चुके हैं बेटा। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है बेटा अकाउंट्स में। क्वेश्चन किसी भी बुक से आप कर सकते हो। तो बेटा कंसेप्चुअली पढ़ना, हर कंसेप्ट को अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट डाउन करना। और वो कंसेप्ट पूरा करते हैं आज। 2 छोटी छोटी बात रह जाती हैं बेटा यहाँ पर। 3 बात मैं कर चुका हूँ कंसेप्ट नंबर 1 में। ऐसे ही बेटा हम 100 से 150 कंसेप्ट पढ़ेंगे और हमारी सारी बुक्स कवर हो जाएंगी अकाउंट्स की। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरू। अब वो मैंने लिखा, इफ एनी आइटम इज ऑलरेडी चार्ज देन इट्स टू बी एडेड बैक। बेटा यहाँ चार्ज का मतलब कुछ और नहीं, यहाँ चार्ज का मतलब है इफ एनी आइटम इज ऑलरेडी डिडक्टेड। बाबू कई बार क्वेश्चन मुझे परेशान करने के लिए ऐसी चीजें करता है, ठीक है ना। मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, मुझे ऐसे बोलेगा कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इज 90,000, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20,000। इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट में से सैलरी डिडक्ट करने के बाद है ये प्रॉफिट। बाबू प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट है 20,000। तो क्या करना है ऐसे केसेस में? मैंने लिखा बेटा, इट इज टू बी एडेड बैक। अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी चार्ज कर रखी है, ऑलरेडी डिडक्ट कर रखी है, तो उसको ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस पर बेस्ड एग्जांपल देख लेंगे, अभी घबराना नहीं है आपने। एक बात रेम्यूनरेशन पर। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी पर या कमीशन पर। बेटा हमें परेशान करने के लिए क्वेश्चन क्या करता है, इफ सैलरी इज गिवन ऑन द मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस, देन इट इज टू बी कन्वर्ट ऑन ईयरली बेसिस। देखो बेटा, परसों जब हमने क्लास की थी, जब हमने कंसेप्ट नंबर 1 शुरू किया था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा था। और बेटा फॉर्मेट के नीचे मैंने क्या किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो बेटा, जब मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बेटा मैंने आपको साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि आप यहां पर लिखते हैं फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 साल के लिए बनता है। यहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूं 1 साल के खर्चे और बेटा 1 साल की इनकम। तो बेटा अगर कभी मुझे सैलरी मंथली बेसिस पे दी हुई है, बेटा मुझे तो 1 साल का बनाना है, तो बेटा मैं इसको कन्वर्ट किस में करूंगा? ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली दी है तो भी ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली दी है तो भी ईयरली बेसिस पे। तो बेटा इन दोनों पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया, समझना। बेटा मुझे कहता है सैलरी टू ए 3,000 पर मंथ। एक ही सैलरी है 3,000 पर मंथ। क्या बेटा मुझे मंथली सैलरी देखनी है? नहीं, मुझे तो फुल ईयर की सैलरी देखनी है। तो मैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, ये तो 36,000 आनी चाहिए ईयरली सैलरी। कहता है सैलरी टू बी 4,000 पर क्वार्टर। क्या बेटा मुझे क्वार्टरली सैलरी देखनी है? मुझे तो ईयरली देखनी है। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, 16,000 आ जाएगा। मुझे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू ए 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक ही कैपिटल पे 30,000, ठीक है जी। कहता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी इज 90,000। और बेटा ए और बी की PSR देता है 2:1 और आपको कहता है प्रिपेयर कर दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आराम से समझो इस चीज को। उसने बोला कैप प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी इज 90,000। ये जो प्रॉफिट गिवन है ना बेटा 90,000 का, इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर चुके हो। चार्ज करना मतलब माइनस कर चुके हो। बेटा क्यों कर चुके हो माइनस? मुझे तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम रिप्रेजेंट करना है अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने क्यों माइनस कर दिया? कहता है लेकिन इसमें हमने सैलरी चार्ज नहीं करी। ठीक है, मुझे तो बेटा ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें कुछ भी चार्ज ना हो। क्यों कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज? तो बेटा
ऐसे केसेस में क्या करते हैं बेटा, इट इज टू बी एडेड बैक। जो बेटा आपने डिडक्ट कर दिया हो तो बेटा उसको ऐड बैक कर दो, ताकि आप बेटा बिल्कुल सही प्रॉफिट पर पहुंच सको। ठीक है जी। लो बेटा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या किया हमने बेटा, ए की सैलरी निकाली फुल ईयर की 36,000, बी की सैलरी निकाली फुल ईयर की 16,000, और बेटा प्रॉफिट निकाला बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। वो प्रॉफिट जिसमें ना तो सैलरी चार्ज हुई हो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा सैलरी तो पहले ही चार्ज नहीं हुई थी, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज हो चुका था 30,000, तो बेटा इट इज टू बी एडेड बैक। तो करेक्ट प्रॉफिट आ गया 1,20,000। लो बेटा तो हम करते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। बेटा मेरे पास करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000 बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाना है, मुझे सैलरी भी दिखानी है। तो बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000। लो जी। और बेटा अब दिखाऊंगा सैलरी। बेटा ए को सैलरी दी थी 3,000 पर मंथ, तो बेटा ईयरली सैलरी 36,000। बी की सैलरी थी 4,000 पर क्वार्टर, तो बेटा ईयरली सैलरी 16,000। ये आ गया 52,000। बेटा 1,20,000 में से 82,000 डिडक्ट कर दो, तो बेटा जो बचेगा बैलेंस प्रॉफिट होगा वो। हाईएस्ट टोटल को प्लेस करा दोनों साइड, 120 में से 82 डिडक्ट करा, इट इज 38,000। अब क्या करेंगे बेटा, 38,000 का पीएसआर में बांट दो, और बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:1। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बेटा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बांट दो 2:1 में, बस इतना ही सिंपल है। तो बेटा आज हमारा कंसेप्ट नंबर 1 पूरा हो जाता है। कल इस पर बेस्ड हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।